अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फ़रमाए। हर बलाओं से, मुसीबतों से और परेशानियों से अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फ़रमाए, आमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ना भी सिखाती हूँ और उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ। तो आज की जो मेरी क्लास है मैं उसमें आप लोगों को उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, उर्दू की मश्क करवाऊंगी और साथ ही अल्फाज मानी भी बताऊंगी। तो अल्फाज मानी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़े से बताऊंगी और उसी के साथ मैं आप लोगों को उर्दू मश्क भी करवाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज मानी। नंबर 1 में है बंदे और बंदे के माने होते हैं ग़ुलाम। नंबर 2 में है हाकिम और हाकिम होते हैं हुकूमत करने वाला, बादशाह। हाकिम यानी हुकूमत करने वाला बादशाह। तो इसमें समझने की बात ये है कि यहाँ पर अल्लाह पाक की बात हो रही है। ज़ाहिर है अल्लाह पाक ही है जो जिसके हुक्म से इस दुनिया में हर काम होते हैं। उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता और वही हम सब का हाकिम है, बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है ना। यानी कि इस दुनिया में जो वक्ती बादशाह हैं, यानी कि वक्ती तौर पर बादशाह बनाए गए हैं, फिर कुछ वक्त बाद दूसरे लोग, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे लोगों को इस चीज़ का मौका मिलता है कि वो इस देश के या सभी देश में उस देश के बादशाह बन सके। तो उन सभी बादशाहों के बादशाह कौन है? अल्लाह पाक हैं। तो यहाँ पर अल्लाह पाक की बात हो रही है। तो वक्ती बादशाह तो हो गए कि इस दुनिया में जो बादशाह होते हैं अपने देश को चलाने वाले, और पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? तो भाई जाहिर है अल्लाह है वो। तो अभी अल्लाह की बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए नंबर 3 में है खालिक और खालिक के माने होता है पैदा करने वाला। तो यहाँ भी अल्लाह पाक की ही तारीफ़ की जा रही है। तो हम सब का खालिक कौन है? तो ज़ाहिर है अल्लाह पाक है। अब यहाँ देखिए नंबर 4 में लिखा हुआ है साद और इस साद को पढ़ा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मानी है? तो ये एक दुरूद शरीफ है। इनके मानी है उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। नंबर 5 में लिखा हुआ है आइन। तो इस आइन को पढ़ा जाता है अलैहि सलाम। ठीक है, यानी अलैहि सलाम को इस तरह भी लिखा जा सकता है। आइन लिख देंगे तो वो भी अलैहि सलाम हो गया, और कहीं ऐन लिखा रहे इस तरह तो उसको अलैहि सलाम पढ़ेंगे। और सेम यही चीज़ स्वाद के बारे में भी है। तो यहाँ देखिए अलैहि सलाम के माने होते हैं उन पर सलामती हो। अब यहाँ देखिए जिस नाम पर आइन लिखा होता है, यानी कि इस तरह का आइन जिस नाम पर लिखा होगा तो उसे अलैहिस्सलाम, और जिस नाम पर साद लिखा होता है यानी इस तरह का साद लिखा होता है तो उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है। तो जब भी आप उर्दू बुक पढ़िएगा और आपको कभी किसी वर्ड पर इस तरह का आइन नज़र आए तो आप उसको अलैहिस्सलाम पढ़िएगा, और किसी वर्ड पर आपको साद लिखा हुआ मिले तो आप उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िएगा। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं उर्दू मश्क की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है उर्दू मश्क। तो अब हम लोग उर्दू पढ़ने की मश्क करेंगे, यानी कि उर्दू पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है हज़रत, हा ज़ाद ज़बर हज़, रा ता ज़बर रत, हज़रत आदम। अलिफ के ऊपर मद लग रहा है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे, यानी मुंह खोल के पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस मुंह खोल के पढ़ेंगे। आदम। और आइन का मतलब क्या हो गया? अभी मैं आपको पीछे समझाई थी ना। तो आइन का मतलब हो गया अलैहिस्सलाम, और इस आइन को अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इस तरह से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। और भी बहुत से नबी दुनिया में आए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ देखिए
आप लिखा हुआ है और साद लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी न आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। बा में हे लग गया तो भे, और भे याजिर भे, और जिम याजिर जे, भेजे गए हैं। तो इस ये को मजहूल पढ़ेंगे, ना के मारूफ पढ़ेंगे। दुनिया भर के मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, यानी कि इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो किसकी उम्मत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुरूद हो प्यारे नबियों पर, सलाम हो प्यारे नबियों पर। आपके लिए एक सवाल, जी हाँ आपके लिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप ही से कह रही हूँ। तो आपके लिए एक सवाल है और आपको उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ओके। देखिए सवाल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बरस के थे तो उनकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे तो उनकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया था। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आपको इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो में गौर करेंगे तो। और मुझे यकीन है कि आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिएगा और एकदम सही जवाब दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।